नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप सब इंतजार कर रहे थे कि अगला वीडियो कब आएगा। मैंने चीज़ों को सेट करना है, इनमें वक्त लगेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि सामयिक टिप्पणियां समय पर आती जाती रहें, आपके सामने पेश होती रहें। तो अब हर दिन खबरों में देखते हैं कि दिल्ली और आसपास की हवा का प्रदूषण कितना बढ़ गया है, लेकिन सांस ले रहे हैं। उसे ठीक करने के नाम पर नेताओं का बकवास भी सुन रहे हैं। लगे कि कुछ काम कर रहे हैं हमारे नेता, इसलिए उनका आपस में मुलाकातों का सिलसिला जारी है, मिलना जुलना जारी है। मिडिल क्लास घरों के कमरों में 25 से 40 हजार तक के एयर प्यूरिफायर लगा दिए गए हैं। वैसे ही जैसे पानी गंदा हुआ, पीने के लायक ना रहा, तो लोगों ने घरों में हजारों रुपए के आरओ सिस्टम लगा दिए। लेकिन एयर प्यूरिफायर लगाने से, आरओ सिस्टम लगाने से पानी की समस्या और हवा की समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। समस्याओं पर बात करते करते हम समस्याओं में ही जीने लग जाते हैं। जैसे दिल्ली से गुरुग्राम जाने वाले लोग हर दिन 2 से 3 घंटे ट्रैफिक जाम के लिए निकाल कर रखते हैं। उनकी दिन भर की जागरूकता जाम में फंसे रहने के काम आती है। जाम के अनुशासित सिपाही की तरह चुपचाप गाड़ी डगराते रहते हैं, बम्पर टू बम्पर। उनकी कारों में झांक कर देखिएगा जाम में होने की कितनी सहनशीलता आ गई है। आपको अंदाजा होगा कि जो लोग नोटबंदी में लाइन में लगे थे, अभी तक लाइन से बाहर नहीं आए हैं। कारों पर इल्जाम ना आ जाए कि इनकी वजह से शहर में सड़क और हवा खराब हो रही है, इसलिए हर कार के ऊपर पोल्यूशन सर्टिफिकेट लगा दिया गया है। मतलब यह हवा साफ नहीं हुई, हर तरह से हवा खराब हो चुकी है। लोग फिल्मों के बहिष्कार के काम में लगा दिए गए हैं। किस फिल्म को हिट कराना है, किसे फ्लॉप कराना है, राजनीति का यह परमानेंट काम हो चुका है। ऐसे समाज को खराब हवा में उसी तरह से जीने की आदत लग जाती है जिस तरह से दिन रात हिंदू मुस्लिम डिबेट की। लोगों को लगना चाहिए कि वे जागरूक हैं, देश की समस्या पर बात करने लायक हो गए हैं। इसलिए इन दिनों लोग AQI की बात करने लगे हैं। तुम्हारे यहां AQI कितनी है? हमारे यहां तो AQI इतनी है। अखबार और चैनल वाले भी समझ गए हैं, तो अब AQI का डेटा देने लग गए हैं। जल्दी ही शादी के कार्ड पर छपने लगेगा कि हमारे यहां जहां बारात टिकाई जा रही है AQI इतनी है। AQI जान गए तो आपको जानने की जरूरत नहीं है कि तवांग कहां है और वहां पर क्या क्या हुआ है चीन के साथ। बंदे को बाहर तो जाना है, मगर AQI ऐसे चेक करेगा इन दिनों जैसे अभी प्लान कैंसिल करने वाला हो कि नहीं जाएंगे। सरकारों को पता चल गया है कि जनता AQI की बात करने लगी है, तो कुछ चौराहों पर फव्वारे लगा दिए गए हैं, ऐसी मशीनें लगा दी गई, हवा की धुलाई हो रही है। इसे भी को पता है कि राजनीति की हवा खराब हो चुकी है, लेकिन कहते हैं इसका विकल्प क्या है। विकल्प के नहीं होने पर गहरी सांस छोड़कर जहरीली हवा में सांस लेने लग जाते हैं। अपने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के हजारों पद खाली, तो पढ़ा कौन रहा है या सवाल पूछ भी कौन रहा है, इसकी भी कीमत आप दूसरे तरीके से चुका रहे हैं। कॉलेज में एडमिशन फीस देकर कोचिंग में जा रहे हैं। ठीक उसी तरह से जैसे हवा सांस लेने लायक नहीं है तो कमरे में एयर प्यूरिफायर लगवा रहे हैं। गरीब और साधारण घर के बच्चे जब क्लासरूम में पहुंचते हैं तब वहां पढ़ाने वाला मास्टर नहीं होता, या होता भी है तो वह गेस्ट लेक्चरर होता है, जो कई साल से पढ़ाते पढ़ाते अपने अंधकारमय भविष्य की चिंता में डूब जाता है। उसके भरोसे आपके बच्चों का भविष्य टिका है। यह सब इसलिए हो रहा है ताकि आपके बच्चे जहां हैं वहां से आगे ना जाएं, बल्कि पता है कि जब आप 3 घंटे जाम में आराम से लगे रह सकते हैं तो बिना मास्टर के 3 साल कॉलेज में बिता सकते हैं, बर्दाश्त कर लेंगे। और आपने करके दिखाया भी है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों, IIT, IIM जैसे संस्थानों में शिक्षकों के 11,000 से अधिक पद खाली हैं, लेकिन देश का काम चल रहा है। यह संसद में सरकार का जवाब है। अब उम्मीद है वहां के छात्र अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मां बाप को लिखते होंगे कि नाम का ही IIT है, पढ़ाने वाला तो कोई है नहीं। संसद में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सभी संस्थाओं को निर्देश दिए गए हैं कि मिशन मोड में भर्तियां हों। इस मिशन मोड का हाल बताना चाहता हूं।
ठीक 4 महीने पहले जुलाई में यही सरकार लोकसभा में जवाब देती है कि 43 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 6,549 पद खाली हैं। 4 महीने में खास अंतर नहीं आया है। इतना तो नहीं कि लगे कि मिशन मोड में भर्तियां हो रही हैं। 6,000 से अधिक पद खाली हैं और भरे जाते हैं 369 के करीब। तो यह कैसे मिशन मोड हो गया? आपके बच्चों का क्या होगा? यह खबर आपके काम की है। थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाता हूं पीछे। खाली पदों को भरने की हुंकार 2017 में भी मोदी सरकार के एक मंत्री ने भरी। फरवरी 2017 में राज्यसभा में तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 2017 के साल में यूनिवर्सिटी के अधिकांश खाली पद भर दिए जाएंगे। यह भी जावड़ेकर ने कह दिया। पिछली सरकार के दौरान 6-7 साल भर्तियां नहीं हुई, इसलिए खाली पदों का बैकलॉग जमा हो गया है। मगर मोदी सरकार के 8 साल बीत जाने के बाद भी हाल वही नजर क्यों आता है? पिछले 5 साल का दोष गिना रहे थे। क्या अब 8 साल का हिसाब देंगे? आपसे मांगा जाए, कौन मांगेगा? तो यह मिशन मोड में भर्ती, मंथली बेसिस पर निगरानी, इन सब के बाद केंद्रीय विश्वविद्यालयों की यह हालत है। मोदी आप पीछे रह जाएं, इसलिए इन मामलों में धीमी गति से चला जाता है। आश्वासन कोई इन सवालों पर नहीं आता है, क्योंकि इन पर बात करते हुए आपकी सांसें तेज नहीं होती हैं, सीना नहीं फूलता है, वीडियो वायरल नहीं होता है।